नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे दूधबाज टेल्स, हॉस्टल की डरावनी कहानियां। मतलब ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां हॉस्टल लाइफ, डर और ह्यूमर सब एक साथ मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इनके जो सबसे मजेदार, सबसे चौंकाने वाले हिस्से हैं ना, उन्हें थोड़ा समझें। तो चले। जरूर जरूर। ये स्रोत दिखाता है कि कैसे हॉस्टल की जो आम बातें होती हैं, जो डर होते हैं, उनको ह्यूमर और थोड़ी अतिशयोक्ति के साथ कैसे पेश किया जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, तो पहली कहानी ही मतलब थोड़ी अजीब सी है। बाथरूम में कोई आवाज आ रही है, पूछ रहा है तेरे बाप का टूथपेस्ट इधर क्यों पड़ा है। हाँ और फिर कोई चिल्ला रहा है कि अरे मुझे जबरदस्ती सेफगार्ड से हाथ धुलवाए जा रहे हैं। ये कैसा भूत है। हाँ, मतलब शुरुआत तो लगती है कि चलो हॉरर है, लेकिन फिर जबरदस्ती हाथ धुलवाना, वो भी सेफगार्ड से। हाँ, यहीं से वो टोन बदल जाता है। मतलब डर की जगह एक अजीब सी कंफ्यूजन और मजाक आ जाता है। सही बात है। फिर वो रूम नंबर 13 वाला किस्सा, हाँ हाँ। जहाँ रहने वालों को रात में कोई आता है, बेटा बोलता है और थप्पड़ मार देता। अच्छा। हाँ, और जब पता लगाने की कोशिश की, कैमरा वगैरह लगाए, तो क्या देखा। हाँ, क्या निकला। कैमरे में गंजे अंकल टाइप के दिख रहे हैं बिस्तर पर बैठे हुए, अरे और कह रहे हैं चुप कर बीएसडी, मैं सीनियर हूँ, तेरे सपने भी मेरी परमिशन से आते हैं। गजब। मतलब यहाँ भी वो अलौकिक डर नहीं, बल्कि वो हॉस्टल वाला सीनियर वाला रौब है। हाँ, वो दादागिरी। हाँ, शायद ये असलियत के ज्यादा करीब है। हॉस्टल में असली भूत तो कई बार सीनियर्स या नियम ही होते हैं, कोई आत्मा नहीं। बिल्कुल। और वो दोस्त वाली कहानी जिसका कहते हैं कि भूतिया कब्जा हो गया था, हाँ हाँ, वो भी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, एकदम टिपिकल हॉरर सीन लग रहा था, पर उससे चिंता किस बात की थी। अरे हाँ, उसे अपने नूडल्स की चिंता थी। है ना। वो चिल्ला रहा था कि जो मेरे नूडल्स छुए बिना खा जाता है, मैं उसकी माँ की चटनी बना देता हूँ। कमाल है। मतलब जान बचाने से ज्यादा नूडल्स की फिक्र। वही तो। ये फिर से वही पैटर्न है। बड़े वाले डर को एकदम रोजमर्रा की, बल्कि कहें तो बेतुकी चीजों से रिप्लेस कर दिया गया है। डर हल्का हो जाता है इससे। लेकिन फिर जो खुलासा होता है कि इन डरावनी घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है, वो तो और भी मजेदार है। हाँ, वही तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है, मुझे लगता है। जैसे वो बाथरूम वाला भूत। हाँ, कौन निकला वो असल में हॉस्टल का पुराना वार्डन था। कोई 1998 में जो स्टूडेंट्स को सजा दे रहा था असाइनमेंट न लिखने पर। अच्छा। हाँ, और वो कह रहा था जब तक तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं होते तुम लोग यूं ही सड़ोगे। तो भूत नहीं, वार्डन का वस्सा था। बिल्कुल। डर का जैसे ही पर्दाफाश हुआ वो मजाक बन गया। और वो जो चुड़ैल थी जिसे पकड़ने का पूरा प्लान बन रहा था लड़कों का, हाँ हाँ, वो भी गजब था। वो कौन निकली। वो तो महिला विंग की एक लड़की निकली, जो शायद 4 साल से वहीं थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ आधी रात की मैगी और गुस्से पे जिंदा थी वो। और उसका डायलॉग भी वैसा ही था, तुम्हारे जैसे 400 लड़के जला चुकी हूं मैं, अब तू भी मसाला मैगी बनेगा। अरे बाप रे। मतलब डर की उम्मीद करो और मिलता है गुस्सा और मैगी। और हद तो तब हो गई जब हॉस्टल का फाउंडर ही एक अजीब सा बाबा निकला। हाँ, वो वाला पार्ट तो मतलब क्या ही कहा जाए। जो कहता था कि वो हर लड़के के सपने में आएगा, बिना पैंट के मोटिवेशनल स्पीच देगा। हाँ, और उसका मंत्र था चल बे हरामी, संस्कार से डर लगता है। ये क्या है। ये तो मतलब हॉरर के जो नियम होते हैं ना, उनको पूरी तरह से तोड़ता है। बिल्कुल। डर पैदा करने के बजाय ये बस ह्यूमर और बेतुकेपन पे ही जोर देता है। एक सीन तो ऐसा भी है जहाँ भूत खुद ही परेशान होके भाग जाता है। हाँ, वो भी है। जब सारे लड़के मिलके चिल्लाने लगते हैं दूधबाज जिंदाबाद, हाँ हाँ। तो भूत कहता है श्श, माँ चुदा रहा हूं भाई, इतनी चिल मत करो। और वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल छोड़ देता है। क्यों। क्योंकि उससे लगता है कि भाई यहाँ के लोग तो मुझसे भी ज्यादा पागल है। गजब। ये तो हॉरर का पूरा उल्टा हो गया एकदम। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही दूधबाज शैली है। हाँ, मुझे लगता है यही है। मतलब हॉस्टल की जो आम चिंताएं हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के जो किस्से कहानियां होते हैं, हाँ, उनको लेना, और फिर उसमें थोड़ी अभद्र भाषा, थोड़ी अतिशयोक्ति और बहुत सारा ह्यूमर मिलाकर एक बिल्कुल नया, थोड़ा बेतुका सा रूप दे देना। डर यहाँ मतलब मेन इमोशन नहीं रहता, वो पीछे चला जाता है। तो फिर इन कहानियों से हम क्या समझें। मतलब निचोड़ क्या है। ये हैं तो हॉस्टल के डरावने किस्से, पर डर से ज्यादा ह्यूमर और वो जो अनपेक्षित मोड़ आते हैं ना, हाँ, अप्रत्याशित मोड़, उन पर टिके हैं। हॉरर यहाँ एक तरह से मजाक बन गया है। सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे एक जाना पहचाना माहौल जैसे हॉस्टल, उसमें डर की कहानियों को ह्यूमर और अतिशोक्ति के जरिए एकदम अलग तरीके से पेश किया जा सकता है।
वो जो असली डर होता है ना, उसकी जगह यहाँ ये बेतुकापन और मजाक ले लेता है। हाँ। जिससे हॉरर का जो पूरा अनुभव है वही बदल जाता है। तो ये थी दूधबाज टेल्स की एक झलक, जहां हॉरर आपको डराने की बजाय शायद हंसा दे। ये दिखाता है कि डर को कितने अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि जब डर या जो सुपरनैचुरल चीजें होती हैं, हाँ। उनको ह्यूमर के साथ मिला दिया जाए। हाँ। खासतौर पे हॉस्टल जैसी जगहों पर जो हमें पता है कैसी होती हैं, तो डर के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदलता है? क्या डर कम असरदार हो जाता है या बस उसका रूप बदल जाता है? ये सोचने वाली बात है।